गोपालगंज बिहार में चुनाव आया है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, यहाँ से इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अब्दुल सलाम साहब जो हमारे कैंडिडेट गोपालगंज के रहेंगे, लड़ रहे हैं चुनाव इंशाअल्लाह ताला। और उनको यकीन है कि गोपालगंज की आवाम हमको मोहब्बत से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी, अपने वोटों से नवाजेगी। और ये चुनाव हम लड़ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। अख्तर ईमान साहब जो हमारे बिहार अध्यक्ष हैं, उनके समर्थन से आदिल हसन साहब, सरफराज इंजीनियर साहब, सलीम बेग साहब, हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर मौजूद है, ये सब मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। और इस वक्त हमारा जो चुनाव चिन्ह रहेगा गोपालगंज में, वो रहेगा कॉट, खटिया, चारपाई, क्योंकि कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमको पतंग का चुनाव चिन्ह नहीं मिला। अब डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी अधिकार है। और हम लोग प्रचार कर रहे हैं, कल आखिरी दिन है प्रचार का। आज आपके सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि गोपालगंज में देखा ही गया है इतने बरसों से कि माइनॉरिटी को जो है सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ख़त्म करा जा रहा है। और ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं आपके सामने, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू भी साथ में है, कांग्रेस है, किसी ने इनका एम्पावरमेंट के लिए क्या किया बताइए आप मुझको। मैं तो सवाल करना चाहता हूँ इनसे आपके माध्यम से। सीएम थे यहाँ के सबसे फर्स्ट लेट अब्दुल गफूर साहब, माइनॉरिटी से थे। उनके बाद से मुझे बताइए यहाँ पर माइनॉरिटी का क्या रिप्रेजेंटेशन रहा। अरे उनकी ही फैमिली के उनके पोतों को टिकट नहीं दिया गया यहाँ से, क्यों? माइनॉरिटी नहीं देना है। बात नंबर 2, सीवान यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। शहाबुद्दीन साहब कद्दावर नेता, जो 1-2 टर्म एमएलए रह चुके, 5 मरतबा एमपी रह चुके, सीवान से आरजेडी से लड़े, उनका इंतकाल हो गया कोरोना काल में। दिल्ली में सब थे मौजूद, आरजेडी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे, लेकिन यकीन मानिए एक भी वाहिद आदमी ना उनके जनाजे में गया, ना उनके घर पे इयादत के लिए गया, ना उनकी फैमिली से संपर्क किया। अरे अगर मैं किसी के साथ 5 महीना भी अगर रह जाऊं तो मेरा फर्ज बनता है कि उसके हाल चाल पूछना, किस तरह से हैं आप, क्या हैं आप। और एक इंसान जिसने फाउंडर मेंबर जो था आरजेडी का, ऐसा जाबाज शहाबुद्दीन साहब, इनको अल्लाह मगफिरत फरमाए, उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दर्जात बुलंद अता फरमाए शहाबुद्दीन साहब के। हम ये दुआ करते हैं। उनको साइडलाइन कर दिया, कुछ नहीं उनके। अब्दुल गफूर साहब के नाम पे मुझे बताइए ना, एक सीएम रह चुके थे यहाँ पे, आज कोई यूनिवर्सिटी है उनके नाम पे, कोई रास्ता है उनके नाम पे, कोई एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, कुछ नहीं है इनके नाम पे। माइनॉरिटी के खिलाफ पूरी तरह से ये सरकारों ने युद्ध छेड़ दिया। बीजेपी तो देखो खुली दुश्मन है ही, मगर ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं, इनका भी पर्दाफाश हो गया, आपके सामने है तमाम इनका। हम चुनाव लड़ेंगे, हम भी चाहते हैं कि हमारे माइनॉरिटी जो है, हमारे दलित भाई, हमारे मुसलमान भाई, मजलूम भाई, सब मिलकर एक हो, मजलिस के परचम तले आए सब, और अपने वोटों का इक़्तिदार यूज़ करके जिताए हमारे उम्मीदवार को। हमारा उम्मीदवार जब जीतेगा तो यकीन मानिए हमको जो यहाँ पर तकलीफ़ है, हमारा एजेंडा भी है। आज यहाँ पर एक बारिश आती है, पूरा गोपालगंज भीग जाता है। गोपालगंज में आप मुझे बताइए एक भी ट्रॉमा सेंटर है क्या? जबकि यूपी और बिहार का कनेक्शन है इसमें हाईवे से, मगर एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पर एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर बनाएं। यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, हमको यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाना है। दूसरा, अगर आप देखो शुगर मिल्स भी जो थी उसका भी बंद हो गई है। ग्रेजुएशन डिग्री, इसका जो युवाओं ने मुझे, काफ़ी युवाओं के में जो फ़ोन आए, मुझे लेटर लिखा है, मुझे सुबह भी मिल के गए, बोले वारिस भाई आप इस मुद्दे को लीजिए प्रेस के सामने, बताइए पब्लिक को। हमको 3 साल लगता है सेशन कंप्लीट करने में। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रॉपर 5 साल लगते हैं आदिल भाई। 3 साल का डिग्री, 3 साल की अगर डिग्री है तो उसको कंप्लीट करने में 5 साल लगता है, क्योंकि सेशन ही नहीं आता है, आगे बढ़ता जा रहा है और कोई सवाल करने वाला नहीं। क्योंकि किसी को पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना है ना, जो लोगों की मेन समस्या है उसकी तरफ इनको ध्यान नहीं देना है, इनको तो सिर्फ अपनी सियासत करना है। तो
तो ना पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है इन्होंने, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया है, ना पब्लिक हेल्थ की तरफ ध्यान दिया है ताकि कोई बड़ा हॉस्पिटल बने। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि अगर हमारा प्रत्याशी इंशाअल्लाह ताला जीत के आता है तो हम पढ़ाई की तरफ, जो यूनिवर्सिटी का मसला है इसको भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जो तेलंगाना में स्कूल का हमारा मॉडल है, आप अगर आके देखेंगे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इतनी सारी स्कूल है, 16,000 बच्चे हमारे यहाँ पर तेलंगाना में फ्री में पढ़ते हैं। और टॉप क्लास स्कूल जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे सिख भाई के, क्रिश्चियन भाई के, हिंदू भाई के, दलित भाई के, तमाम वर्ग के लोग वहाँ पर एजुकेशन हासिल करते हैं, टॉप क्लास। हम चाहते हैं कि गोपालगंज में भी इस तरह का एक स्कूल बने, एक हॉस्पिटल बनाए यहाँ पे एक अच्छा। यही पार्टी का उद्देश्य है, यही पार्टी का इंटेंशन है कि गोपालगंज के अंदर भी एक मजलिस का काम हो, लोगों को सुविधाएं दी जाए। ये उपदेश लेके हम आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए आए। अब जब माइनॉरिटी की बात आ रही है, मैंने शहाबुद्दीन साहब का जिक्र किया, मैंने आपके सामने एक्स जो सीएम थे अब्दुल गफूर साहब का जिक्र किया, किस तरह से उनके भी जो वंशज थे उनको भी आगे नहीं आने दिया जा रहा है, टिकट भी नहीं दी जा रही लड़ने के लिए। वहीं पर एक युद्ध लीडर आरजेडी के थे मीरान हैदर, जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में, संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि अगर मैं सरकार की किसी नीति से मुख्तलिफ राय रखता हूँ, सरकार की नीति से मुझे लगता है कि नहीं मैं सहमत नहीं हुआ, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मुझे अधिकार है प्रोटेस्ट करना, संवैधानिक दायरे में रहेगा, वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। मीरान हैदर ने प्रोटेस्ट किया, 2 साल से जेल के अंदर है। आज तक कोई भी इनका नेता ना उनको मिलने गया, ना उनके लिए कोई वकील किया, ना कार्रवाई की। ये मेरा इंस्ट्रक्शन। तो हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी वाले हैं उनके लिए भी सपोर्ट मिले, और मजलिस हमेशा से मजलिमों का साथ दिए, मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़े हुए वर्ग की आवाज़ हमेशा से बनी। आज देश में अगर आप देख लीजिए, कहीं भी इस तरह का अगर जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफ़ी, अन्याय हो रहा है तो अगर आवाज़ कोई उठा रहा है सब चीज़ के लिए, तो वाहिद एक ही शख्स है जिसका नाम है मेरी पार्टी का सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भी ऐसा उम्मीदवार, गद्दावर इंसान जीत कर जाए बिहार की विधानसभा में, और इस सारे मुद्दों को पेश कर लड़े। आज अख्तर ईमान साहब को आप देख लीजिए किस तरह से बेबाकी के साथ मुद्दों को उठाते हैं असेंबली के अंदर जब जाके। तो सीमांचल का भी वहाँ पर काम हो रहा है, चाहते गोपालगंज में भी काम हो इस तरह। आपके जो सवाल है मैं जवाब दूंगा अभी। कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम चुनाव लड़ रही है, उससे सावधान रहना है। बी टीम कौन है? बी टीम तो वो लोग ही है। अरे हमको ए से लेकर जेड टीम बना दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने तो साबित करा ना, हम जहाँ से चुनाव नहीं लड़े वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है, तो किस तरह से हम बी टीम बन गए। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपके लिए। 2019 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारतवर्ष में 3 जगह से लड़ी। हैदराबाद से लड़े असद ओवैसी साहब, सीमांचल से लड़े अख्तर साहब, और औरंगाबाद महाराष्ट्र से लड़े इम्तियाज़ जलील साहब। 3 सीट पर लड़े, 3 में से 2 जगह पर हमको कामयाबी मिली। मजलिस ने औरंगाबाद में 20-25 साल से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सेना के, उनको हरा दिया। ये हमारी ताकत थी। अब देश भर में 350 के ऊपर बीजेपी जीत गई। किसकी वजह से जीती? हम तो नहीं लड़े थे, हम तो 3 जगह लड़े, 2 में जीत गए। तो ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं, ये खुद की नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देती कि आप बेटी। आपके 4 विधायकों को भी उन्होंने अपने में शामिल किया। वो धोखे से गए। देखिए उन्होंने जमात को धोखा दिया, ईमान का सौदा किया, चंद सिक्कों के लिए ईमान बेच दिया। सीमांचल की आवाम भूलेगी नहीं, सीमांचल की आवाम ने वोट दिया था उनको, असद ओवैसी को। सीमांचल की आवाम चाहती थी कि हमारी आवाज़ बने, ओवैसी साहब हमारे लिए न्याय करे, सीमांचल का भला करे, सीमांचल को आगे लेके आए। हर रीत से वो भरोसा करके लोगों ने वोट दिया, वोट लेके चले गए। कोई बात नहीं, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा, दुनिया का उसूल है। क्या आप सिर्फ अल्पसंख्यक के वोट से चुनाव जीत सकते हैं? क्यों नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। गुजरात के अंदर हमारा अल्पसंख्यक बोले तो हम दलित, विधानसभा की बात सुनिए, हमको हमारा दलित भाई वोट देगा, हिंदू भाई वोट देगा, गुजराती भाई वोट देगा, सब हमको वोट देते हैं क्योंकि हम संविधान की बात करते हैं। हम संविधान का कत्ल नहीं करते, हम संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है उस दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं और लोगों के मसले मसाइल को उठाते हैं। लोग क्यों नहीं देंगे वोट? हम हर इंसान चाहता है ना। ज़्यादा अल्पसंख्यक की बातें करते हैं। कम ज़्यादा का इसमें तो नहीं होता, तराजू नहीं है ये।
जो हक की बात करता है लोग उसके साथ जाते हैं, जो युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोज़गारी के लिए लड़ता है उसके साथ में लोग जाते हैं, जो आज चाहता है कि देश की जो इकोनॉमी इतनी तितर बितर हो गई है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हम सवाल करते हैं सरकार से। डेमोक्रेसी ने मुझे अधिकार दिया है कि अगर मैं सरकार से किसी भी नीति से खुश नहीं हूँ तो मैं उससे सवाल कर सकता हूँ। तो सवाल करने वाली भी ताकत चाहिए ना, हम वो ताकत पैदा करना है। देखिए, असद साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का शौक़ नहीं है, प्रधानमंत्री का शौक़ नहीं है, ना मुझको कोई लीडर बनने का शौक़ है, ना नेता बनने का शौक़ है। हम तो आए हैं बिहार में, हम आए हैं गोपालगंज में, यहीं से यहाँ के नेता को तैयार करेंगे। आपके अपने बेटे को, आपके अपने भाई को, आपके अपने बच्चे को तैयार करने आए हैं ताकि वो जाए ऐवान असेंबली में और लोगों के मसले मसाइल जो है वो उठाए। खामोश रहने वाले का नाम मजलिस नहीं है।